भागलपुर में जदयू महानगर अध्यक्ष डॉक्टर राजदीप कुमार उर्फ राजा यादव की बदमाशों ने शनिवार को बीच सड़क पर जमकर पिटाई कर दी। मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के परबत्ती चौक के समीप का है। राजा को पीटने वालों ने उनके कपड़े फाड़ दिए और उसी हालत में सड़क पर घसीटा। साथ ही बदमाशों ने उसे धमकी भी दे डाली। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं पिटाई के बाद गुंडों ने उनसे पैर पकड़वाकर माफी मंगवाया और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर 2 थानों की पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस से जदयू नेता ने लिखित शिकायत कर बदमाशों पर कार्रवाई की मांग की है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि जेडीयू नेता के करीबी सूरज कुमार यादव एक प्लॉट पर काम करवा रहे थे। तभी धनंजय यादव, कन्हैया यादव और पलटू यादव 10-12 लोगों के साथ पहुंचे और मजदूर को पीटने लगे और काम बंद करवा दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद जदयू के महानगर अध्यक्ष राजा यादव पहुंचे। इसके बाद बदमाशों ने बीच सड़क पर ही उसकी पिटाई कर दी, जिससे वे घायल हो गए। मामले को लेकर सूरज यादव ने बताया कि एक प्लॉट पर काम करवा रहे थे। इसी दौरान 4 की संख्या में पहुंचे लोगों ने काम कर रहे मजदूर के साथ मारपीट की और मशीन फेंक दिया। जिसके बाद जेडीयू नेता राजा यादव पहुंचे तो उन्हें भी बीच सड़क पर बदमाशों ने पीटना शुरू कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। राजा यादव ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। इधर भागलपुर पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत परबत्ती मोहल्ले में जमीनी विवाद को लेकर चंदर यादव के चारों पुत्रों के द्वारा राजा यादव के साथ मारपीट की गई, जिसमें राजा यादव घायल हो गए। सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय, तातारपुर, ललमटिया थाना एवं दंगा बल और CIAT घटना स्थल पर पहुंची एवं विधि व्यवस्था को नियंत्रण में किया। साथ ही जख्मी व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना स्थल के पास स्थित CCTV फुटेज का अवलोकन किया। सिटी DSP अजय कुमार चौधरी ने बताया कि पीड़ित के लिखित आवेदन के आधार पर विश्वविद्यालय थाना में सुसंगत धाराओं में कांड पंजीकृत किया गया है। मामले में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी के क्रम में 1 देसी कट्टा, 3 कारतूस एवं 1 एयर गन बरामद किया गया और चंदर यादव को हिरासत में लिया गया है। साथ ही घटना स्थल पर पुलिस बल कैंप कर रही है। वर्तमान में स्थिति सामान्य है। सवेरे 9 बजे हम घर से निकले थे परबत्ती अपने ससुराल जाने। चौक पे पहुंचे तो सूरज जी यादव जी मिला, उससे बातें होने लगी। धूप था, दुकान पे बैठ गए। इतने में धनंजय यादव अपने चारों भाई और ससुराल के पक्ष के भी कुछ लोग थे साथ में, 4-5 अज्ञात व्यक्ति आकर आर्म्स निकाल के मेरे पे जानलेवा हमला किया। उसके बाद मेरे गले में एक रुद्राक्ष का सोने का चैन गथा हुआ, सोने का चैन था, वो ले लिया। मकसद उन लोगों का जानलेवा हमला ही नहीं था, मुझे जान मारने का ही प्रयास था कि उसको जान मार देना है। एक्चुअली हम सोशल वर्कर हैं, पार्टी से बिलोंग करते हैं, जदयू के नगर अध्यक्ष हैं और कई भूमाफिया के विरोध में हम काम अगेंस्ट में काम किए हैं। तो शहर के कुछ भूमाफिया से मिली सुपारी लेके ही इसने ये काम किया है। और इसके पहले भी ये लोग मुझे देवघर बुलाया करता था कि आते हैं देवघर में कुछ बात करते हैं। इसका 1-2 दोस्त बाहर है और बड़ी साजिश के तहत मेरे पे जानलेवा हमला किया गया। क्या इससे भी पहले भी पूर्व में कभी? नहीं, पूर्व में हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई संबंधी नहीं। एक्चुअली मेरा परबत्ती ससुराल है, उसके लेके मेरा आना जाना होता है। और कामेश्वर जी थे उस समय, तो बड़े बुजुर्ग के नाते उनसे भी मिला जुला करते थे। सूरज छोटा भाई के समान है, हम लोगों के सामने ही बड़ा हुआ है और मेरी पढ़ाई लिखाई TNB में ही हुई है, इसलिए परबत्ती से हमेशा आना जाना लगा रहा है। इसके लिखित आवेदन दे चुके हैं? थाने में आवेदन दिए हैं, पुलिस वेरिफिकेशन की, उसके घर पे छापामारी भी हुआ। कुछ लोग, सारे लोग भाग गए और सारा वीडियो क्लिप जो है पुलिस को उपलब्ध करा दी गई है। और हमको आपसे माध्यम के, मीडिया के माध्यम से मेरे छवि को जो है नग्न करने का ही प्रयास किया गया है। मेरे बढ़ते कद को घटाने के लिए, समाज के विरुद्ध दुर्दशा करने के लिए
ये मेरी मंशा थी, मगर वो नाकाम रहा कि मैं किसी तरह अपना जान बचाकर वहाँ पर से निकल गया। हुआ था कि मैं सूरज कुमार अपने प्लॉट पे कल से काम लगवा रहे थे, कल से काम करवा रहे थे, पानी सुखवा रहे थे। तो कल दिन भर भी काम हुआ, उसके बाद शाम में लेबर चला गया। आज सवेरे जब लेबर आया 8 बजे पानी लगा के चला गया। 9:30 बजे धनंजय यादव, कन्हा यादव, पलटो यादव उर्फ नरेंद्र यादव, छोटू यादव उर्फ गौरव, ये चारों भाई अन्य 10 लोग के साथ, जिसमें कि यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी तिलका मांझी के जो गार्ड हैं वो भी आए थे। MBA डिपार्टमेंट में वो गार्ड हैं, वो भी आए थे, मतलब 10-12 गार्ड भी थे। वो लोग सब आके प्लॉट पे मेरे मशीन को खोल के फेंक दिए, मशीन लेके भी भाग गए, मशीन भी ले गए, लेबर को मारा भी। उसके बाद फिर बिल्डर आए, एक हमारे भाई हैं मोहन नगर अध्यक्ष राजकुमार यादव राजा भैया, वो आए थे। वो आके प्लॉट देखे, उसके बाद वो बोले कि इंस्पेक्टर साहब से हम बात कर रहे हैं, बस बैठे हुए थे। तब तक धनंजय यादव फिर से, जितने लोग पहले थे उतने लोग फिर से तुरंत आए, आने के साथ मेरे दुकान में मारपीट करना शुरू कर दिए। उनको पूरा लहू लुहान करके नंगा अवस्था में उनको घिसते हुए परबत्ती चौक पे ले, वीडियो का प्रूफ भी है, चौक पे लेके गए। उसके बाद उधर से जब लौटे तो छोटू यादव धनंजय यादव को बोला कि सूरज यादव का भी घर जो खटाल है इसको पूरा खाली करवा देंगे। यही घटना हुई थी। फिर हम प्रशासन को खबर किए और उनको मार पीट के उधर से उधर भगा दिए। मेरा नाम रणवीर यादव है, मैं स्वर्गीय श्री कामेश्वर प्रसाद यादव का पौत्र हूँ। ये हम लोग का प्लॉट है। तो धनंजय यादव, कन्हा यादव, गौरव यादव और नरेंद्र यादव, ये 4 भाई हम लोग के मतलब दादा के गुजरने के बाद हम लोग को बहुत परेशान कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी भी दूसरे लोग को बोलते हैं कि नहीं ये लोग को मार देंगे। तो हम लोग के जो मित्र थे श्री राजा यादव, जो जदयू के महानगर अध्यक्ष हैं, वो हम लोग के यहाँ पे ज़मीन पे बैठने के लिए आए थे, उस दुकान में बैठे थे। हम दोनों यहाँ पे खड़े थे, उनसे बात कर रहे थे। वो चारों भाई उधर से आए और बिना कुछ सोचे समझे कहे उनको मारना शुरू कर दिया। उनको नग्न अवस्था में करके यहाँ से मारते मारते परबत्ती चौक तक लेके गए और हमारे पास सारा उस चीज़ का साक्ष्य और प्रूफ है। मैं प्रशासन से यही निवेदन करना चाहता हूँ, हमें न्याय मिले। आज सुबह में एक जमीनी विवाद को लेकर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि राजा यादव के साथ संदर यादव उनके पुत्रों के द्वारा अन्य व्यक्तियों के द्वारा उसके साथ मारपीट की जा रही है। इस सूचना पे तारपुर थाना, विश्वविद्यालय थाना और लालमटिया थाना के ऑफिसर एवं CIT बल, गंगा बल के द्वारा घटनास्थल पे जाकर विधि व्यवस्था एवं चीज़ों को नियंत्रित किया गया है और जो जख्मी व्यक्ति था उसको इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है। इस संबंध में जख्मी से आवेदन प्राप्त कर कांड दर्ज किया गया है और अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। वहाँ घटनास्थल पर CCTV का भी अवलोकन किया गया है। उस CCTV में अभियुक्तों की पहचान किया गया, उसको चिन्हित किया गया और फिर छापामारी प्रारंभ की गई। छापामारी के क्रम में चंदर यादव के घर से 1 कट्टा, 3 कारतूस और 1 एयरगन बरामद किया गया है और वहाँ से ये चंदर यादव को भी थाने पर हिरासत में रखा गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुख्य वजह क्या सर ये घटना? जमीनी विवाद मुख्य वजह बताया जा रहा है। इस संबंध में भी छानबीन की जा रही है। इस संबंध में भी जो अंचल का जो कार्यालय है उससे भी मदद लेकर के कि किसका ज़मीन का दोनों क्लेम कर रहा है मेरा ज़मीन है, उस पर मूवमेंट हुआ है लोगों का, इस वजह से मारपीट हुआ है। इंसान और जानवर के बीच के रिश्ते की कहानी हमेशा से चर्चा में रही है। पौराणिक कथाओं से लेकर ऐतिहासिक कहानी में ऐसे रिश्ते की चर्चा मिलती है। भागलपुर के मोहदीनगर में भी एक ऐसा ही अनूठा उदाहरण देखने को मिला। दरअसल मोहदीनगर इलाके के रहने वाले रत्नेश कुमार एवं उनकी पुत्री तमन्ना ने अपने पालतू कुत्ते की मौत के बाद उसे इंसानों की तरह न सिर्फ अंतिम विदाई दी, बल्कि पूरे विधि विधान से उसकी आत्मा की शांति के लिए घर पर पूजा पाठ भी कराया। रत्नेश ने बताया कि उन्हें अपने कुत्ते से बहुत लगाव था, वह उनके परिवार के सदस्य की तरह था। उन्होंने कहा कि उनके पालतू कुत्ता का नाम खुशी था और जब तक जीवित रहा उसने पूरे वफादारी से उनका साथ निभाया। रत्नेश की पुत्री तमन्ना, जो हरियाणा के सोनीपत में फैशन डिजाइनर है, उसे तो फूसी से इतना लगाव हो गया था कि फूसी के मौत के बाद तमन्ना ने अपने हाथ पर फूसी के चित्र की टैटू भी बनवा रखी है। तमन्ना ने कहा कि फूसी की मौत का कारण बीमारी रहा। जब हमें पापा से पता चला कि फूसी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो आनन फानन में हरियाणा से भागलपुर पहुंची। उसके बाद बेहतर इलाज के लिए फूसी को ट्रेन से पटना
पटना लेकर गई और पटना में इलाज कराया, लेकिन काफी खर्च करने के बाद भी फुसी हमारे बीच नहीं रहा। कोविड के टाइम से फुशी मेरे साथ है। इससे पहले भी मेरे पास एक स्ट्रीट था, उसके जाने के बाद मैंने फुशी को लिया। फुशी कोविड के टाइम से मेरे साथ है और पता नहीं था कि इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाएगा। अभी 3.5 साल की उम्र में ही इज़ नो मोर और बहुत 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 ज़्यादा अटैचमेंट हो गया। मोर देन अ बेबी, मोर देन अ सन, जो भी कह सकते हैं। इनफैक्ट अपने बच्चे से भी ज़्यादा अटैचमेंट है उससे। जितना हो सकता था, जितनी पॉसिबिलिटीज़ थी, फिज़िकली, फाइनेंशियली, हर चीज़ जितना था, मैं अपना जॉब छोड़ के प्रॉपर आई थी उसकी ट्रीटमेंट के लिए। आई थिंक आई डिवोटेड माई एवरीथिंग, लेकिन फिर भी वो नहीं बच पाया। सब कुछ किया मैंने लिए, जितना हो सकता था, जितनी भागलपुर के डॉक्टर से लेके इनफैक्ट बिहार के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स को भी दिखाया, बट डॉक्टर्स की तरफ से भी मेरे को ऐसा कुछ दिखा नहीं। और अब नहीं है, यहाँ पे इतनी सेवा नहीं है और आज वो नहीं है हमारे साथ। कैसे सेलिब्रेट करते थे बर्थडे? 10th मई को उसका बर्थ है। हम लोग उसको 21 जून को लेकर आए थे, बट एक्चुअल में 10th मई को उसका बर्थ है। एवरी ईयर हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से हम लोग स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराते थे, हर डॉग जितने भी है हमारे लोकेलिटीज़ में सबको। और उसके जाने के बाद भी इस साल भी मैं हरियाणा में थी, मैंने हरियाणा में सारे स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराए। मेरे ऑफिस से लेके मेरे घर तक जितने भी स्ट्रीट डॉग्स मुझे दिखे। आज से लगभग 3 साल पहले मैंने एक वो कौन सा डॉग था, फुसी नाम था उसका, ब्रीड था इंडियन ब्रीड। तो उस कुत्ते से हमको इतना लगाव हो गया, बहुत छोटा, बहुत 2 महीने जब उसको खरीदा था मैंने, वो 1.5 महीने का था। वो इतना उससे लगाव हो गया कि साथ सोना, साथ बैठना, साथ खाना, इवन है उसका इतना प्यार हो गया कि उसका हर चीज़ उसका अलग रखते थे। उसका कंबल, उसका खाने का सामान, सब चीज़ एक से एक। उसका ऑनलाइन कपड़ा मंगाते थे, मोज़ा, स्वेटर, सब चीज़। लेकिन पता नहीं कैसे उसको ऐसा रोग हो गया, समझ में नहीं आया। यहाँ तो डॉक्टर, यहाँ पर तो है नहीं भागलपुर उतना अच्छा डॉक्टर उपलब्ध डॉग का। तो फिर हम पटना ले गए उसको फर्स्ट क्लास AC में, और वहाँ ICU में भर्ती भी किए, काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। फिर वहाँ से आने के बाद यहाँ उसकी मौत हो गई यार। घर में मातम छा गया था, ऐसा लगता था घर का कोई मेंबर चला गया। भागलपुर बाईपास थाना क्षेत्र के मुखेरिया गांव स्थित तालाब में सेंट ट्रेसा स्कूल के 9वीं कक्षा के छात्र की लाश मिली थी। बुधवार की शाम स्थानीय लोगों ने सबको पानी में उफनते देखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पहचान कराया। छात्र की पहचान बाईपास थाना क्षेत्र के खुटाहा ग्राम निवासी धर्मराज भारती के 16 वर्षीय पुत्र मनीराज कुमार के रूप में हुई। बता दें कि मनीराज के परिजन ने सब मिलने से 3 दिन पहले बच्चे के लापता होने का आवेदन थाने में दिया था। वहीं छात्र के सब मिलने पर आक्रोशित परिजनों ने जमकर बवाल काटा था। इस दौरान SDM धनंजय कुमार, विधि व्यवस्था DSP चंद्रभूषण समेत कई अधिकारी पहुंचे थे और मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। इसी कड़ी में आज SDM धनंजय कुमार और DSP चंद्रभूषण की मौजूदगी में गांव के तालाब में गोताखोरों को उतारा गया। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि मनीराज की मौत तालाब में डूबने से हुई हो। इधर बच्चे के परिजनों का कहना है कि मामले को दबाने के लिए गोताखोर का सहारा लिया जा रहा है। गौरतलब हो कि मनीराज के परिजन एक छात्रा के चक्कर में हत्या की बात कह रहे हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे
उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर के आदमपुर थाना क्षेत्र स्थित प्रीति मेमोरियल हॉस्पिटल के प्रबंधक समेत 3 लोगों को बदमाशों ने हथियार के बट से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 31 मई की शाम को बांका के प्रशांत कुमार, युगल किशोर उर्फ विमल किशोर एवं कन्हैया कुमार पेशेंट लेकर क्लिनिक पहुंचे थे। यहां क्लिनिक में पहले से एडमिट किसी और मरीज का इलाज चल रहा था। इसी दौरान इन लोगों ने डॉक्टरों पर दबाव बनाया कि सबसे पहले मेरे मरीज का इलाज कीजिए। इलाज नहीं करने पर वे लोग गाली गलौज करते हुए वहां से फरार हो गए। इसके बाद शनिवार को फोन कर चाय पीने के लिए बुलाया, जिसके बाद बदमाशों ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। साथ ही कन्हैया कुमार ने अज्ञात 10-15 लड़कों के साथ हाथ में लोहे का रॉड एवं पिस्तौल लेकर सीएमएस स्कूल के बगल में चाय दुकान पर आए, जहां बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने पहले उनकी पिटाई की और उसके बाद थूक चटवाया। सभी ने मिलकर अस्पताल के प्रबंधक समेत 3 लोगों की जमकर पिटाई कर दी। ये है सर कि हॉस्पिटल में ड्रेसिंग कराने आए, एक लड़का का ड्रेसिंग करवाने आए तो हम दूसरे का ड्रेसिंग कर रहे थे। वो बोल रहा था कि मेरा पहले करो। जब सर जिसको लेटाए हैं ड्रेसिंग के लिए उसको पहले हटाएंगे तब ना दूसरे को लेंगे सर। तो वो नहीं बोला नहीं मेरा ही करो, पूरा हंगामा करने लगा। तो हमारे मैनेजर साहब अम्बू झा हैं, वो समझा बुझा के भेज दिए, बाहर चले गए। वो शाम में वो 20 लड़का के साथ आया, फिर चाय पीने अम्बू झा के बुला के प्यार से बुला के चलिए आते हैं सर, ऐसे ऐसे चाय पीना है। तो बोले कि चाय हम नहीं पीते हैं, तो चलिए बिस्कुट खा लीजिएगा सर। तो वहाँ गए तो वो लड़का 15-20 ठो पहले से हथियार, रॉड वुड और बांस का टुकड़ा लेके था। पहचानते हैं? हाँ बढ़िया। उसका जो पेशेंट है सर मेरा, वो हॉस्पिटल का है। कौन हॉस्पिटल का मामला? डॉक्टर प्रीति मेमोरियल हॉस्पिटल का वो पेशेंट है, उसका भाई का इलाज कराने आया था। तो उसी में मारपीट कर रहे थे। हमको पता चला, गए जैसे इसको बोला तो हमको बोला कि तुम पास में भिड़ना नहीं, तुमको गंगड़ में गोली मार देंगे। तो जैसे इसको हमारे अम्मू झा को मैनेजर साहब को छुड़ाने गए, हमको जो है रड मार दिया इसमें पैर में। हम गिर गए तो हमको गोली सटा दिया। बोला कि तुमको थूक चाटना होगा। थूक चटवाने लगा तो संजीव मिश्रा सर आए, वो बोलने लगे कि इस तरह से मत करो, इसको ईंट से मार करके स्पाइनल यहाँ कर दिया। अब देखिए कि ये सर यही सब है सर। क्या नाम है आपका? मेरा राजेश पासवान नाम है सर। आप कहाँ काम करते हैं? डॉक्टर प्रीति मेमोरियल हॉस्पिटल, डॉक्टर अमर कुमार के यहाँ स्टाफ। आप अकेले थे उस समय? नहीं सर, बहुत सारा लोग था।
अच्छा, तो उसमें कौन लोग घायल हुए, कितने लोग घायल हुए? अंबु झा है सर, अजीत कुमार है और संजीव मिश्रा जी को किस प्रकार से घायल हुए, कहाँ कहाँ जख्म हुआ है, चोट आया? सर फटा है अंबु झा का, और मनोज जी का उंगली कटा है, महाराज जो है ब्लड से उंगली टूटा है। कहाँ गए आप? जी थाना कानपुर थाना गए? अभी हम SC/ST थाना गए केस करने, तो वहाँ के प्रभारी बोले कि आप जो है लोकल थाना से केस कीजिए, यहाँ से नहीं होगा। तो हमको यहाँ भेज दिया, बोला तुम जाओ वहाँ थाना और वहीं से निरीक्षण करेंगे। हम यहाँ आए, प्रभारी साहब बोला वहीं रहना, हम यहीं हैं। आए जैसे बोला तुम यहीं से केस करो। FIR दर्ज हो गया है? यहाँ FIR हम नहीं करेंगे सर, वो हम करेंगे, हम अपना कोर्ट थाना से केस करेंगे, SC/ST थाना से।